जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि आप सभी को पता है, आत्मनिर्भर बिना बिना यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। आपको क्या करना है, सीखना है तो दुनिया के किसी भी कोने के चार्ट को पढ़ना चालू कर दो और समझना चालू कर दो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या नेपाल है या पाकिस्तान है या अमेरिका है या यूरोप है या ब्राज़ील है या मेक्सिको है, जो भी है, या हांगकॉन्ग हो, कहीं पे भी है, जहाँ भी चार्ट अवेलेबल है, ये पढ़ाई पर फोकस करो। चलो, हम यूएस के बाज़ार के तीनों इंडेक्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, समझेंगे। रिवर्सल आ रहा है, लॉजिक को समझते हैं कैसे आ रहा है, देखेंगे। चलो भैया, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, समझो। डाउ जोन्स वर्टिकल रैली ली, वर्टिकल रैली ली, गिरना ही था, पुल बैक लिया, डराया, फिर से वर्टिकल उछाल आया। तो इंडेक्स में अगर इस तरीके की वर्टिकल उछाल आती है तो एक समय में इंडेक्स में लिफोडिया बनने लगता है। और हमारा जो इंडेक्स में टारगेट था यहाँ पर, वो टारगेट हमारा डन हुआ इस एरिया पर। तो जनरली मैं 1000 बार बताया हूँ, जितना गिरा है उतना रिकवर करके उससे भी ऊपर चला जाएगा, डबल, आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है और वहाँ किसी न किसी तरीके की न्यूज़ भी आएगी, बहाना चाहिए बाजार को गिरने के लिए, सिंपल। तो अभी जो आप यहाँ फिलहाल देख सकते हो, इंडिकेटर को भूल जाओ, हम इंडिकेटर से स्टडी नहीं करते, आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर प्राइस का आप रिएक्शन देखो। अब ऐसी स्थिति में आप क्या यहाँ पे मानोगे, आपको यहाँ पर आंख बंद करके मान लेना है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस बना लिया है, प्राइस रेजिस्टेंस बना लिया है। इन कैंडल्स को फोकस करो, ये लाइन को नहीं। वैसे ये लाइंस जो हमने बनाई है प्योर प्राइस को फॉलो करती है, एकदम प्राइस एक्शन की तरह बेस पे ही ये बना है, ये मोह माया वाली नहीं है, ये हमारा कस्टम है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अभी ये डाउ जोन्स कहता है कि 53,300 का ये जो लेवल अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बन गया है। ऐसी स्थिति में डाउ जोन्स में आने वाले समय में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें इमीडिएट सपोर्ट 48,000 से लेकर 47,300 का यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे है। और मुझे लगता है यहीं पर आकर ये सपोर्ट लेगा, बेस बनाएगा, आने वाले वक्त में इसको आना पड़ेगा। अगर ये जो हमारा यहाँ का जो ये नीचे की जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए डाउ जोन्स को, ये इनवैलिड कब होगा, जब इसके ऊपर 2 वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगी। तो फर्दर हम यहाँ पर वापस से यहाँ पर चेक करेंगे। क्यों? प्राइस जब बदलेगा, प्राइस की भाषा जब बदलेगी, आपको भी बदल जाना है। तो फिलहाल डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है और 48,000 से लेकर 47,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। चलते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक पे तो एकदम पहले ही रिवर्सल आ गया और वो जो लिफोडिया चल रहा था, हमने तो पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, गिरेगा ये, कोई भी वर्टिकल रैली में इंडेक्स टिकने वाला नहीं है। और साथ में इस इंडेक्स ने वर्टिकल रैली के रिवर्सल के लिए आपको 2-2 बार इशारा किया, यानी कि नेस्डेक में अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन दोनों कैंडल के ऊपर 2 वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बनी हुई है। इमीडिएट सपोर्ट नेस्डेक पे 25,000 का लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने लगा रखा है 25,200 एक स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सपोर्ट है। ये टूटता है तो फर्दर तांडव मचा देगा। फिलहाल ये इमीडिएट सपोर्ट नेस्डेक पे नजर आता है। S&P 500 चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं गिरावट की तैयारी कर रहा हूँ। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, और ये यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पे एक बेस है, जैसे ही ये पे एक ब्रेक करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने वाले वक्त में क्लोजली वॉच करनी है 6,740 के आसपास। सिंपल, ये था तीनों इंडेक्स डाउ जोन्स का हमारा यहाँ पर प्राइस एक्शन, जिसमें हमें लगता है आने वाले वक्त में यूएस के बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट आने की संभावना बन रही है, जो कि लगभग 12% से लेकर 17% तक की वापस से टॉप से होती हुई नज़र आ सकती है। फिर से सुनो, 12% से लेकर 17% टॉप से डाउ जोन्स
गिरता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल यूएस के तीनों इंडेक्स पे आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। धन्यवाद।